आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। एमसीडी चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, गहमा गहमी भरा रहा। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई तो नेताओं की नाराजगी और उनके अलग अलग अंदाज भी आज देखने को मिले। बताएंगे आज का पूरा घटनाक्रम, लेकिन शुरुआत करते हैं राजौरी गार्डन और ग्रेटर कैलाश की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। दिल्ली का दंगल में आज बात उन दो सीटों की जिनकी चर्चा एमसीडी चुनाव में सबसे ज्यादा है। ये सीटें हैं राजौरी गार्डन और ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश केजरीवाल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज का इलाका है, जबकि राजौरी गार्डन बीजेपी के सीनियर लीडर सुभाष आर्य का। दिल्ली का दंगल, इंडिया न्यूज इस वक्त आप पहुंचा। दंगल इंडिया न्यूज इस वक्त आप पहुंचा है जीके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जीके 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रेटर कैलाश जिसे कहते हैं। और यहाँ पर 3 सीटें हैं फिलहाल। एक जीके 1 है, चिराग दिल्ली और चितरंजन पार्क है। फिलहाल हम जीके 1 एम ब्लॉक मार्केट के सामने खड़े हुए हैं। ये मार्केट बहुत ही व्यस्ततम मार्केट है, पौष इलाके का मार्केट कहा जाता है। और खास बात यह है कि ये एक बम विस्फोट का गवाह भी रह चुका है। इस इलाके में 2 तरह की लोकेलिटी आती है, एक पौष है और दूसरी गांव की, जिसमें जमरूदपुर और चिराग दिल्ली भी आता है। ग्रेटर कैलाश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आपको राजौरी गार्डन लिए चलते हैं। दिल्ली के दंगल में आज बात राजौरी गार्डन की। ई रिक्शा के अंदर हूँ। वजह ये कि इस वोट बैंक को भुनाने की कोशिश बीजेपी जो केंद्र में काबिज है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी काबिज है, दोनों ने की। राजौरी गार्डन में एमसीडी के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होना है। इसकी वजह ये कि यहाँ से विधायक जर्नैल सिंह जो आम आदमी पार्टी से विधायक थे, वो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चले गए। लेकिन उन्होंने ये सीट तो खाली की ही की, उन्हें पंजाब में भी हार का सामना करना पड़ा। अब लोग इसे किस तरीके से ले रहे हैं, आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। ये आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह हैं, जो राजौरी गार्डन से विधायक थे, लेकिन अब बस नेता भर हैं। और ये बीजेपी के सुभाष आर्य हैं, जो राजौरी गार्डन से 5 बार के पार्षद हैं, लेकिन इस बार इन्हें टिकट नहीं मिला। मतलब विधानसभा और एमसीडी के चुनाव में लोगों के सामने इस बार नए चेहरे होंगे। लेकिन क्या नए चेहरों के दम पर दोनों पार्टियां चुनाव जीत पाएंगी? इसे लेकर लोगों की राय अलग अलग है। लोग परेशान हैं, उनकी बुनियादी समस्याओं को कोई दूर नहीं कर पाया। यहाँ तक कि पार्किंग का मुद्दा आज भी मौजूद है। राजौरी गार्डन के अंदर पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे कि चारों तरफ गाड़ियां जो है घरों के बाहर आपको खड़ी हुई मिल जाएंगी। और यही वजह है कि जब पार्किंग का इशू आता है तो राजौरी गार्डन में ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। पार्किंग की बड़ी समस्या है राजौरी गार्डन के अंदर। जी, पार्किंग की तो बहुत समस्या है। यहाँ पर सारा पॉश एरिया है, लोगों के पास एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, तो उस वजह से पार्किंग की तो बहुत समस्या है राजौरी गार्डन में। तो कुछ समाधान निकालने की कोशिश की गई पार्किंग का? पार्किंग की समस्या भी कर रहे हैं वो एमसीडी के लिए। वहाँ पर एक तो 1 वे होना चाहिए, या तो आने के लिए हो या फिर जाने के लिए हो, क्योंकि मार्केट में लोग वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते ढंग से। राजौरी गार्डन में एमसीडी की 4 सीटें हैं, जिनमें 3 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। इलाके में आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता विधानसभा चुनाव के दौरान थी, वो अब कम होती जा रही है, ऐसा लोगों का दावा है। चलिए, राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी के अलावा मौसम में भी गर्माहट है और इसलिए जूस की दुकान भी अच्छी चल रही है। ठीक चल रही है दुकान? हाँ, देखिए खुशी देख लीजिए चेहरे पे, खुश है। लेकिन इलाके के लोग भी खुश हैं काम से कि नहीं? नहीं, ये खुश है जब केजरीवाल आया है। ना हमें पानी साफ मिल रहा है, ना कोई हमारा कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे यादव जी जब से है, हमारा बहुत सुधार करा उन लोगों ने। का बिल आता है आपके यहाँ? भी आ जाता है 2000, 2500। कितना बिल आता है आपके यहाँ? और पानी का भी 1000, 1500, 2000, 3000 रुपए बिल आता था। अब तो हर महीने 2000 रुपए बिल आ रहा है। तो घट कहाँ से घट गया? अब तो हर महीने आता बिल, पहले 2 महीने में, 2.5 महीने में आता है। बॉलीवुड फिल्म क्वीन की रानी इस दिल्ली के राजौरी गार्डन में पैदा हुई, जबकि बैंड बाजा बारात का फिल्मी सेट भी इसी राजौरी गार्डन में लगाया गया।
रजौरी गार्डन में पैदा हुए रियल लाइफ के इन किरदारों का संघर्ष असल जिंदगी में भी देखने को मिलता है। पहले तो आपकी तारीफ कि आप ई रिक्शा चला रही हैं और बाहर निकली हैं घर से और मेहनत कर रही हैं। हमारे पास 6 लड़की हैं, आदमी हमारे बड़े लड़के नहीं हैं। मैं यही चाहती हूँ किसी की मोहताज नहीं रहूँ, खुद मेहनत करूँ। बच्चे किसी चीज के लिए ये नहीं सोचते मैं मेरी फैमिली हूँ तो मैं कुछ कमी मिले, इसलिए मैं अपना मेहनत कर रही हूँ। हमें देख के बहुत औरत का हिम्मत बढ़ा है। केजरीवाल के बदौलत आज कोई भी गवर्नमेंट कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी इस रिक्शे वालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज नए भी चल रहे हैं, बगैर नंबर वाले भी चल रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ई रिक्शा को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में खूब सियासत की। कुछ ऐसी ही सियासत झुग्गी बस्तियों को लेकर भी हुई, लेकिन अब हाल ये है कि लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजौरी गार्डन की झुग्गियों में हूँ और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और इनका मुद्दा इसलिए भी जरूरी है कि जब विधानसभा चुनाव थे तो इन्हें लेकर काफी वादे किए गए थे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। तमाम लोगों ने इस वोट बैंक को हथियाने के लिए, इसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई वादे किए थे। अब यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि क्या वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। कुछ वादे पूरे हुए कि नहीं? वादे तो कुछ भी पूरे नहीं है भाई साहब। यहाँ पर पानी नहीं है, घर के अंदर नाले भरे पड़े हैं, इंसान परेशान है, बिजली नहीं है, 2 घंटे से बिजली गई हुई है। आपने तो मोदी जी की टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ जी। तो मोदी जी से प्रभावित है क्या? हाँ, मेरे फ्रेंड है वो। अच्छा। हाँ जी। ये देख रहे हैं, इनके दोस्त भी हैं। रसोई में पीने लायक पानी आता है कि नहीं आता? आता तो सिर्फ नालियों का पानी आता है, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है। उसने कहा था झाड़ू वाले ने इनको इतना पानी मिलेगा, इतना ये होएगा, और यहाँ तो झाड़ू ही मार गया, बोटा लेके अपने घुस गया जाके, मुड़ के शक्ल नहीं दिखाई। कोई आता है सुध नहीं आता, कोई भी नहीं आता। देखिए उस पे तो 3 सीटें कांग्रेस की हैं। एक बार भी कोई देखने के लिए भी नहीं आया। रजौरी गार्डन के बाद अब आपको लिए चलते हैं ग्रेटर कैलाश। दिल्ली का ये इलाका पॉश भी है और गांव से घिरा भी है, लेकिन इस इलाके के गांव ऐसे हैं जो देखने से गांव जैसे बिल्कुल नहीं लगते। तो इस वक्त हम खड़े हैं जीके सीट के जमरूदपुर गांव में खड़े हुए हैं। मेरे ठीक पीछे ये पंचायत भवन है, यहाँ का चौपाल है। यहाँ की चौपाल को भी पोस्टरों से रंगा जा चुका है। साफ सी बात है कि एमसीडी के चुनाव की आहट है। ये गांव जैसा, इस गांव को हम देख सकते हैं, 4-4, 5-5 मंजिला यहाँ पर मकान है। यानी एक चीज समझी जा सकती है कि यहाँ के रहने वाले संपन्न हैं। पिछली बार आपने जिसको वोट दिया था, क्या खरा उतरा? बस वही है कि वोट लेनी होती है तो आ जाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ये तो हर जगह की स्थिति है। वही है, वही रहता है। एमसीडी में कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, वोट लेनी है तो ठीक है, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। पार्क और पार्किंग, ये दोनों भी एमसीडी के हाथ में आते हैं। है यहाँ पर? नहीं सर, पार्क है बट पार्किंग की बहुत समस्या है यहाँ पे। कितने पार्क है आसपास? पार्क एक ही पार्क है सर। एक पार्क है? एक पार्क है। और पार्किंग? पार्किंग नहीं है सर, एक भी वैलिड पार्किंग नहीं है सर यहाँ पे। कूड़े की क्या हालत है? जो गंदगी थोड़ी बहुत यहाँ बिखरी हुई है, ये उठाई गई है या यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई है? अरे 2-3 दिन के बाद आते हैं, ऐसे नहीं, ऐसी कोई केयर नहीं, ऐसे पड़ा रहता है। 10 बजे वही एमसीडी की वैन आती है और सफाई करती है, लेके जाती है, तो फिर लोग मानते नहीं है, वो गंदगी फैलाते रहते हैं। लेकिन सुबह 10 बजे तक आती है, रेगुलर है, एमसीडी की वैन आती है यहाँ पर, कूड़ा उठा के लेके जाती है और झाड़ू प्रॉपरली लगती है, वो अपना काम करता है। तो पूरे दिन जो ये तो आम आदमी को देखना चाहिए सर गंदगी। ग्रेटर कैलाश में एमसीडी की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 2 पर बीजेपी है और 1 पर कांग्रेस। लोग कहते हैं स्थानीय पार्षद ने विकास तो बहुत कराया, लेकिन पार्किंग और गंदगी की समस्या कम नहीं हुई। आइए आपको साफ सफाई दिखाते हैं जमरूदपुर गांव की गलियों में, जो कि जीके एमसीडी सीट के हिस्से में आती है। ये हालत है, अगर मैं यहाँ से चलना चाहूँ तो मुझे तमाम मुश्किलें होंगी, क्योंकि गंदगी सड़क पर है यहाँ पर, और यहाँ पर निकलना बहुत मुश्किल है। क्या हालत यहाँ पर? ये हमेशा रहती है सर? ये हमेशा रहती है। यहाँ के बंदे थोड़े करवाते नहीं है। अब इलेक्शन चालू हुए थे, अब थोड़ी वहाँ तक बनी है, कोई बोलता नहीं है। इसमें ये थोड़ा कचरा रहता है, बंदे इतना पानी भरा रहता है इसमें। ऐसा ही रहता है, अब तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पानी भर जाता है गली में, यहाँ बहुत है, गंद रहते हैं। 33 साल से मेरी दुकान है और यहाँ पे कोई नहीं बनाता है, और अब जो है इसको बनवा देंगे तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि कूड़ा ही कूड़ा है इस पूरी गली में। अरे बहुत दिन से जी, बहुत दिन से गंदा गंदा लोक में।
आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के गांव चिराग दिल्ली। ग्रेटर कैलाश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब यहां आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार था, लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जिनका मूड बदल रहा है। चिराग दिल्ली गांव में हम इस वक्त है। चिराग दिल्ली एमसीडी की सीट, ये ग्रेटर कैलाश विधानसभा का एक हिस्सा है और यहाँ एक और नाम है इस जगह का, सौरभ भारद्वाज। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, इसी गांव से हैं, मंत्री भी रहे, इस गांव को काफी चमकाया भी। गांव के ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, गांव के लोगों से एक एक करके बातें कर लेते हैं। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की हालत कैसी है फिलहाल? ना ज्यादा बहुत अच्छी है, ना ज्यादा बहुत खराब है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साफ सफाई प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ही हर जगह साफ सफाई की समस्या तो है। साफ सफाई कैसी है आपको? सीधे सीधे बेकार है, देख लो अभी सीवर का 15 दिन हो गए कूड़ा पड़ा हुआ है। वो लाइट अगर नहीं जलती है तो अंधेरे की दिक्कत होती, क्या है ऐसा कुछ? नहीं, लाइट तो आती रहती है, लाइट आती रहती है। गंदगी बहुत है, बस पानी बेकार है, गंदगी बहुत है। हाँ जी, पानी बहुत कम खराब आ रहा है। चिराग दिल्ली में गंदगी बहुत है। जो सौरभ भारद्वाज जी एमएलए हैं वो जीते हैं, उनकी आपस में लगने की वजह से एमसीडी के काम आधे वो करवाना चाहते हैं तो वो रुकवा देते हैं, तो वो करवाना चाहते हैं तो वो रुकवा जाते हैं। इस दौरान जनता पिसती है। दिल्ली की मूल समस्याएं हैं सड़क, बिजली, पानी और गंदगी। इन मुद्दों को केजरीवाल की पार्टी जनता के बीच उठा रही है, जबकि बीजेपी केजरीवाल के झूठे वादों का पिटारा खोल रही है। दिल्ली का दंगल में ब्रेक से पहले हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और अब एमसीडी चुनाव की बड़ी खबरें जल्दी से देख लेते हैं। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। शीला सरकार में मंत्री रहे ए.के. वालिया ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। वहीं हारून यूसुफ भी टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं, जबकि अमरीश गौतम और अविनाश गौतम बीजेपी में शामिल हो गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, टिकटों को लेकर भी नाराजगी है। टिकटों की जो दिक्कत है मेन की क्या कहते हैं, उसमें जहाँ पे कि सबको इन्वॉल्व करना चाहिए था वो उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। ओके, आपकी नाराजगी सर, आपने क्या ये बात ऊपर भी कही है? हाँ जी, ऊपर कही है, नहीं राहुल जी से लिखी से बात नहीं हुई है। सर आखिरी सवाल, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं। आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? वहीं बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इन चुनावों में बीजेपी 266 उम्मीदवार उतार रही है, जबकि 5 सीटें अकाली दल और 1 एलजेपी को दे रही है। वहीं कांग्रेस ने 3 लिस्ट में अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं।